जो बाप के कब्र पे जाते हैं और पूरे कब्रिस्तान में रेड कारपेटें बिछाते हैं। बाहरून मुल्क ये जाते हैं, इनकी पीछे से तलाशी ली जाती है। हमारे मुल्क में ये आते हैं, ये रेड कारपेटों पे चलते। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि हमारे वज़रा की सलवारें उतारी गई हैं यूरोप के अंदर। हमारे को गैरत आनी चाहिए, हया आनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। मगर गैरत शर्म हया जिंदा कुमों को होती है, मुर्दों को नहीं। मुर्दे कभी कब्रिस्तान से उठकर जंग नहीं लड़ते। ये जिंदू का काम होता है, कब्रिस्तान वालों का नहीं। जिसके ऊपर रेड कारपेट बेच रही है उनके ऊपर चाहे हेलीकॉप्टर चला दो, बम बरसा दो, वो सो गए, वो नहीं उठेंगे। वाम तो एक पापड़ खरीदना नहीं उठा सकती। इलेक्शन के अखराजात तो दूर हैं, लेकिन इलेक्शन कहाँ रखते हैं देखो। दूसरे महीने में जब गलगित बल्तिस्तान से लेकर हज़ारा पख्तूनख्वा तक बर्फबारी होती है, 6-6 फुट बर्फ होती है, उसमें लोग वोटें डालने जाएंगे। तुमको पता तो चले कि भाई इलेक्शन किसके साथ हो रहा है। पीपुल्स पार्टी के साथ हो रहा है, तारीख इंसाफ के साथ हो रहा है, नून लीग के साथ हो रहा है, जंगीर तरीन के साथ हो रहा है। भाई किसके साथ इलेक्शन हो रहा है, कूम को अभी तक कोई पता नहीं है। जो बिकेगा वो वोट डालेगा, जिसको जहाँ पैसा मिलेगा वहीं वोट डालेगा। उसको 2000 रुपया 2 बक्से में वोट डाल देगा। मोटरवे बनी, चाइना ने खरीद लिया सारा, आधा पाकिस्तान चाइना के पास चला गया। बाकी इस मुल्क में बचा क्या है कि नवाज शरीफ बका देगा। यूरोप के अंदर इलेक्शन होता है, चौथी बार कभी कोई सदर नहीं बना। निगरान हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि फरवरी की 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या समझते हैं इलेक्शन होने चाहिए? मुल्क इस कंडीशन में है कि इलेक्शन करवाए जाएं? सर ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि किसके साथ इलेक्शन हो रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है कि पार्टियाँ हैं नहीं। आधी पार्टी तो तारीख इंसाफ को तो दीवार के साथ लगा दिया गया, उसके बहुत सारे नुमाइंदे और कैंडिडेट को तोड़ दिया गया, और उनका जो चेयरमैन है उसको जेल में बंद करके इलेक्शन किसके साथ होता है। अगर कूम का पैसा ज़ाया करना है तो फिर किसी को ऐसे चूज कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन में कूम भूखी मर रही है। इलेक्शन भी हो, पार्टियों का पता ही नहीं है। उधर जरदारी बोल रहा है कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, उसको वो वहाँ से वो उठा के ले आए कि ये मुल्क संवारेगा। अभी नवाज शरीफ को भी वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया जाएगा। इधर इलेक्शन में दूसरी पार्टियों का पता ही नहीं है। एक वो जो नई पार्टी बनाई गई है इसको जंगीर तरीन साहब की, वो बोल रहे हैं 50,000 रुपया मैं दे दूंगा पर आदमी को। वो 50,000 कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से लाएंगे? लोग इधर रोडों पे मारे मारे फिर रहे हैं। भूख और अफलास पाकिस्तान में इस कदर हो चुका है, ये गवर्नमेंट दे दे। उधर लाल कारपेटें बिछा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इधर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सोशल मीडिया के ऊपर 40-40 हज़ार रुपये पे लड़का भर्ती कर दिया। भाई अगर 40,000 रुपये में लड़का भर्ती हुआ तो जो टीवी चैनल खुले हुए हैं उन पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? वो टीवी चैनल इधर क्या गधे और भैंसू और मौसमियात की बस बता सकते हैं और दुनिया का निज़ाम पब्लिक तक नहीं पहुंचा सकते, तो फिर सोशल मीडिया को उठना पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया भी नहीं होगी, साफी मारे जाते हैं, तो फिर इस मुल्क में क्या होगा? इलेक्शन अगर करवाते हैं तो किसी के साथ हमको पता तो चले कि भाई इलेक्शन किसके साथ हो रहा है। पीपुल्स पार्टी के साथ हो रहा है, तारीख इंसाफ के साथ हो रहा है, नून लीग के साथ हो रहा है, जंगीर तरीन के साथ हो रहा है। भाई किसके साथ इलेक्शन हो रहा है? कूम को अभी तक कोई पता नहीं है। आप ये पूरी पब्लिक खड़ी है, किसी से मालूम कर लें, पूछ लें कि भाई इलेक्शन किसके साथ हो रहा है। कोई आदमी जवाब नहीं दे सकेगा क्योंकि हमको पता नहीं है कि इलेक्शन किसके साथ हो रहा है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मुझे ये बताएं कि अवाम इस काबिल है जो इलेक्शन का खर्चा है वो उठा सके? अवाम तो एक पापड़ खरीदना नहीं उठा सकती। इलेक्शन के अखराजात तो दूर हैं, लेकिन इलेक्शन कहाँ रखते हैं देखो। दूसरे महीने में जब गलगित बल्तिस्तान से लेकर हज़ारा पख्तूनख्वा तक बर्फबारी होती है, 6-6 फुट बर्फ होती है, उसमें लोग वोटें डालने जाएंगे। 3 महीने तो गुजर चुके हैं, इलेक्शन की डेडलाइन तो खत्म हो चुकी है। वो बुरी हुकूमत 3 महीने के लिए आती है, ये 4 महीने तो खत्म हो गए और 3 महीने आगे हो गए, ये तो 7 महीने हो गए। और इलेक्शन उस दिन वो उस टाइम में रखे जा रहे हैं जबकि हज़ारा और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ के अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी होती है। तो फिर इलेक्शन, ये तो पब्लिक को भी नहीं पता है कि इलेक्शन हो किसके साथ रहा है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने ये अंदिया दिया है, वो कहती हैं कि चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी नून लीग अपनी हुकूमत बनाएगी। आपको क्या लगता है कि 4 सूबों के अलावा 5वां गिलगित बल्तिस्तान और 6ठा कश्मीर, वहाँ पे नवाज लीग की हुकूमत अपने पाँव जमा पाएगी? सर जी, हुकूमत तो उनकी जमा पाएगी जिनके साथ कोई बैकग्राउंड होगा, जिनका लक मजबूत होगा, जो पैसा फेंकेंगे, जो स्कूम को खरीदेंगे। क्योंकि इनको पहले भिखारी बनाया गया,
अभी वो बिकते जा रहे हैं। जो बिकेगा वो वोट डालेगा, जिसको जहाँ पैसा मिलेगा वहीं वोट डालेगा। ये मैं अपने आइडिया से कहता हूँ, क्योंकि पब्लिक भूखी मर रही है। उसको 2000 रुपया 2 बक्से में वोट डाल देगा। लेकिन इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, देखो मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन इलेक्शन का ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन को कौम के ऊपर छोड़ो। नवाज शरीफ बोलता रहे, शहबाज शरीफ बोलता रहे, इमरान खान बोलता रहे, उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक के ऊपर डिपेंड किया जाए कि भाई वोट किसको डालनी है और हमारे लिए बेहतर कौन है। पब्लिक ने 75 सालों से देखा है कि हमारे लिए कौन बेहतर है। ये तो नारे लगते रहे, आते रहे, जाते रहे। हमने असगर खान का इलेक्शन भी देखा, फिर भुट्टो को कत्ल होते हुए देखा, ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन अभी तो कम से कम कौम को ये मौका दें कि वो अपनी मर्जी का लीडर लेके आए, जो हमारे हकूक की पामाली ना करे, जो हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, जो हमारे मुल्क को किसी बका की तरफ ले जाए, पस्ती की तरफ ना ले जाए। क्या नवाज शरीफ अगर चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं तो आवाम को रिलीफ मिलेगा? आवाम को यही रिलीफ मिलेगा। जो मिट्टी है ना, ये भी बेचने का चक्कर है। ये मिट्टी भी बिक जाएगी। क्यों? मोटरवे बनी, चाइना ने खरीद लिया सारा, आधा पाकिस्तान चाइना के पास चला गया। उधर जो फाटा के अंदर हमारे ज़खायर हैं वो चाइना निकाल के ले जा रहा है। बाकी इस मुल्क में बचा क्या है कि नवाज शरीफ बका देगा? बका ऐसे नहीं होती है। पहले तो कौम को यकजा होने नहीं दिया। पंजाबी जाग का नारा लग गया, बक्से भर गए। पख्तून जाग का नारा लग गया, बक्से भर गए। बलोचियों को मार दिया गया, बक्से भर दिए गए। ये कौन सा मुल्क है और कौन सा इलेक्शन है? पहले आप मुझे ये बताएं कि यूरोप के अंदर इलेक्शन होता है, चौथी बार कभी कोई सदर नहीं बना। वहाँ सदारती निज़ाम है। सदारती निज़ाम आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि वो महंगा निज़ाम है। लेकिन कानून तो दुनिया का एक होना चाहिए ना। 1.5 साल का वज़ीर आज़म आता है, 1.5 साल के बाद उसकी कुर्सी गिराई जाती है, नया आइन मुकर्रर कर दिया जाता है। ये कौन सा मुल्क है भाई? किस मुल्क की बात करते हो? किस मुल्क की सियासत की बात करते हो? पहले तो हमारे मुल्क में सियासतदान है नहीं। एक सियासतदान के पीछे 18 मशीर हैं। भाई तू क्या कर रहे हैं? गधे चराने के लिए आया? वो इस पब्लिक को गधा समझ रहे हैं, गधा। एक लीडर के पीछे 18 मशीर हैं जिसकी तनख्वाह आवाम के पैसों पे चल रही है। इधर पंजाब हुकूमत ने यह इल्ज़ाम उठा दिया कि खैबर पख्तूनख्वा ने, ये जितने सोशल मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया का निज़ाम चला है, ये पंजाब से चला। पंजाब क्या सोया हुआ है? अभी देखो, उसका ससुर मर गया, वो पंजाब का वज़ीर आला है, कौन है? उसका ससुर मर गया, वो रड पर कारपेटे बिछा रहे हैं। पहले इनको शर्म आनी चाहिए कि तेरा बाप मरा हुआ है, तू रड कारपेट पे चल रहा है, तू मुल्क को क्या संभालेगा? ये मुल्क को संभाल सकते हैं जो बाप के मज़ार कब्र पे जाते हैं और पूरे कब्रिस्तान में रड कारपेटे बिछाते हैं? ये मुल्क के संभालने के लिए हैं? आवाम को ये क्या देंगे? वो खुद रड कारपेट पे चलता है। आवाम रोडों पे पाँव से नंगे चल रही है, जूता पहनने के लिए पैसा नहीं है और वो रड कारपेट पे चल रहा है। वो कहाँ से आया? वो बर्तानिया का है, वो यूरोप का है, या वो हमारे साथ का है? उसको भी ऐसे ही चलना चाहिए। ये कौन सा निज़ाम है? आवाम का पैसा लूट करके रड कारपेटे बिछा रहा है वो उधर। इबरत का मकाम होता है कि कब्रिस्तान जाएं और विजिट कर लें। आपसे बड़े बड़े फ़िरौन, आपसे बड़े बड़े नमरूद, आपसे बड़े बड़े मगरमच्छ वहाँ मट्टी मनो मट्टी के नीचे सोए हुए हैं। लेकिन ये जो एक अंदिया दिया गया है आवाम को कि रेड कारपेट कब्रिस्तान में बिछाई गई है, क्या हमारे नौ मुंतखब जो ओहदेदारान हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, इनकी तरफ से आवाम के लिए गुड मैसेज था? मुसल्लत तो आप पे होते रहेंगे क्योंकि मुर्दा है। मुर्दा कूमों के साथ ऐसे ही होता है। जो जिंदा कूमें होती हैं वो अपने हकूक के लिए डट जाती हैं, लड़ती हैं, मरती हैं। लेकिन मुर्दे कभी कब्रिस्तान से उठकर जंग नहीं लड़ते। ये जिंदू का काम होता है, कब्रिस्तान वालों का नहीं। जिसके ऊपर रेड कारपेट बेच रही है उनके ऊपर चाहे हेलीकॉप्टर चला दो, बम बरसा दो, वो सो गए, वो नहीं उठेंगे। जब तक उनका टाइम नहीं बराबर होगा ना, वो नहीं उठेंगे। कारपेट क्यों बिछाई गई? आपको क्या लगता है? मुर्दों को दिखाया गया है कि हम वुज़रा हैं, हमारे पास शाना प्रोटोकॉल है, एक मर्सिडीज़ गाड़ी है जिसकी कीमत इस वक्त ना करते 80 से 86 लाख रुपए या 1 करोड़ बनती है। मुर्दों को प्रोटोकॉल दिखाने की कोशिश की गई है। मुर्दों को नहीं, इस आवाम, मुर्दा जो आवाम है इसको दिखा रहे हैं कि आपके पैसे पे हम अयाशी कर रहे हैं। हम कब्रिस्तान में भी जो है ना रेड कारपेट पे चलते हैं। बैरून मुल्क ये जाते हैं, इनकी पीछे से तलाशी ली जाती है। हमारे मुल्क में ये आते हैं, ये रेड कारपेटों पे चलते। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि हमारे वज़रा की सलवारें उतारी गई हैं यूरोप के अंदर। हमारे को गैरत आनी चाहिए, हया आनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। मगर गैरत, शर्म, हया जिंदा कूमों को होती है, मुर्दों को नहीं। मुर्दे कब्रिस्तान में दफन है, उनके ऊपर रेड कारपेट बिछाओ या रोलर चला दो, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है।